Namaskar, this is Naresh Kumar and you are watching me on my channel Everything About English. This video is going to be about present perfect tense. In this video, I'll be talking about what is the use of have and has and where do we use them. What is the correct meaning of present perfect tense? If you understand the meaning of present perfect tense, then you will get to know it better. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट यानी कंप्लीट हो गया। जब भी आप कोई घर का काम करते हैं और वो पूरा ना हो तो घर वाले आपसे कहते हैं ना, ये काम तुमने परफेक्ट तरीके से नहीं किया, मतलब वो काम आपने परफेक्ट नहीं किया। तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। 100 में से 100 नंबर आ गए तब जाके आप परफेक्ट होते हैं। एक नंबर की भी कमी हो तो घर वाले कहते हैं एक नंबर कम कैसे हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 100 में से 99 तो आए। लेकिन कोई बात नहीं, टिपिकल मदर्स फादर्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन कोई काम आप प्रेजेंट में परफेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। अब इसमें परफेक्ट का मतलब हम समझ गए कि कोई काम कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रेजेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रेजेंट है समय, टाइम। अगर आपने टाइम प्रेजेंट का लगाया और वर्ब भी प्रेजेंट की लगाई तभी इंग्लिश कहती है कि वो ग्रामेटिकल करेक्ट है। इस कमरे में गर्मी बहुत है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स। तो प्रेजेंट में कोई काम परफेक्ट हो जाए उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब प्रेजेंट का क्या है? टाइम। तो मैंने टाइम यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया है। हमको लगता है कि प्रेजेंट सिर्फ इतना ही होता है जो चल रहा है आंखों के आगे। जी नहीं, प्रेजेंट इतना नहीं है। जब मैं ये रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 2023 है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मार्च का महीना है। 15 मार्च है आज। हाँ, 15 16 आई गेस 16 मार्च है आज। आई एम सॉरी, 16 मार्च है आज। मेरी मैथमेटिक्स वैसे ही कमज़ोर है। दिस डे, दिस डे ये प्रेजेंट है। आज का दिन, दिस डे, ये प्रेजेंट है। तो हम ये ना सोचेंगे जो अभी चल रहा है बस आंखों के सामने वही प्रेजेंट होता है। दिस डे प्रेजेंट है। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो उसमें वर्डिंग ऐसी होती है, टाइम ऐसा होता है जो प्रेजेंट का होता है। जरा इस एग्जांपल को देखें। हैव डन yesterday, if it is visible to you, yes, हैव डन। हैव डन किसकी वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हमने टाइम कौन सा लगा रखा है? yesterday, यानी बीता हुआ। तो प्रेजेंट की वर्ब है, बीता गया समय है। ये तो सही नहीं है ना? तो गलत है कि अगर प्रेजेंट की वर्ब लगाई है आपने और yesterday का टाइम कैसे लगा सकते हैं, यानी बीता हुआ टाइम कैसे लगा सकते हैं? इसलिए ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है कि दिस डे होगा तो वो प्रेजेंट है, तो यानी वर्ब भी प्रेजेंट की आनी चाहिए। रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें काम कंप्लीट हो गया हो और समय कौन सा हो? प्रेजेंट का। तो दिस डे प्रेजेंट दिखाता है। दिस मंथ भी प्रेजेंट होगा, ये महीना अभी भी चल रहा है। दिस ईयर, ये साल अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट है। दिस टाइम, ये समय, इस समय, ये भी प्रेजेंट है, अभी चल रहा है, ये भी प्रेजेंट का ही टाइम है। नाउ तो होता ही प्रेजेंट है, अपने नाम से ही जाना जाता है। नाउ मतलब अब, अभी। दिस वीक, ये हफ्ता प्रेजेंट है, अभी भी चल रहा है। आज थर्सडे है तो ये अभी भी चल रहा है। मंडे से शुरू हुआ और अगले मंडे तक ही दिस वीक कहलाएगा, यानी वो प्रेजेंट कहलाएगा। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अपनी मदर टंग हिंदी को लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को। तो आइए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट वर्तमान यानी समय, और परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत बोल लिया, लेकिन अभी तक इस टेंस के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल में नहीं बताया। एक्चुअली ये टाइम बताना आपको ज़रूरी था क्योंकि हम ये गलतियां कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि कोई काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है। मैंने खाना खा लिया है,
मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तुमने वीडियो देख लिया है। वैसे तो उस समय तो देख रहे होंगे जब ये वीडियो अपलोड होगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने वीडियो देख लिया है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है। कब? अभी, जस्ट कंप्लीट। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई काम जो हो गया है, लेकिन टाइम कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट का। तो ये टाइम मैंने आपको मेंशन किए हैं, और ऐसे बहुत सारे टाइम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दिस डे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस सेकेंड, दिस मोमेंट, ये सब प्रेजेंट है। नाउ, बट ये गलती मत करना कि प्रेजेंट की वर्ब हो और पास्ट का टाइम, वो गलत है। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सही लगेगा, इसलिए मैं आपको ये टाइम पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हैव डन प्रेजेंट की वर्ब है, टाइम पास्ट का। ये सही सस्ते नशे हैं भाई। प्रेजेंट की वर्ब पास्ट का टाइम, लेकिन आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल, कल मतलब बीता गया कल, मैंने कल ये काम कर लिया है। मैंने कल तुमको देखा है। मैंने कल तुमको देखा है, तुम घूम रहे थे। मैंने कल देखा है। तो अगर कल देखा है भाई साहब बीता हुआ, तो कल देखा था क्यों नहीं बोला? कल देखा क्यों नहीं बोला? कल देखा है मैंने तुम्हें। एक्चुअली हमारी मातृभाषा हिंदी में ये ग्रामेटिकल गलती नहीं होती, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो होती है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो हम समझ जाते हैं। अंग्रेज नहीं समझेंगे ऐसे, वो कहेंगे हैं व्हाट, क्या कह रहे हो भैया। एक और एग्जाम्पल ऐसा लिखा है, हैज़ फिनिश्ड लास्ट ईयर। मान लीजिए कोई काम आपने कंप्लीट किया पिछले साल, तो आप ऐसे कहते हैं ना, मैंने ये तो मैंने पिछले साल कंप्लीट कर दिया भाई, मेरी ग्रेजुएशन तो पिछले साल हो गई है। मैं एक गलती करता था, जब भी रिज्यूमे में लिखता था, हाँ उसे रिज्यूमे बोलते हैं, रिज्यूम नहीं, रिज्यूम वर्ब होती है जिसका मतलब होता है दोबारा शुरू करना। तो जो आप बायोडेटा देते हैं उसका मतलब होता है रिज्यूमे। इन इंग्लिश वी से इट रिज्यूमे। वो इंग्लिश का वर्ड नहीं, एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है। तो उसमें मैं एक मेंशन करता था कि मैंने 2011 में ग्रेजुएशन की है। मैं उसमें लिखता था आई हैव डन, जो गलत है आप मत करना। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2011, जो गलत है, क्योंकि 2011 उस समय बीत चुका था। हाँ, अगर 2011 में ही मैंने ग्रेजुएशन की है और मैं 2011 में ही लिख रहा हूँ कि आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2011, तो वो सही है, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2011 उस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट में 2011 उस समय में 2011 प्रेजेंट का ही टाइम था। तो मैं यहाँ पर हैव डन ग्रेजुएशन इन 2011 लिख सकता हूँ, लेकिन 2012 में नहीं लिख सकता हैव डन इन 2011। क्यों? क्योंकि 2011 उस समय बीत चुका है। अब 2023 चल रहा है, मैं ये नहीं लिख सकता कि आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2011, जो गलत है, क्योंकि 11 बीता हुआ समय है। तो मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? पास्ट इंडेफिनिट की, जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। पढ़ेंगे धीरे धीरे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये मेरा फेवरेट टेंस है, इसलिए मैं बार बार इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ। आप में से किसी को ऑकवर्ड ना लगे, सॉरी फॉर दैट। तो कोई काम हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं इतनी देर से तो बोल रहा हूँ कि कोई काम हो गया है, हो गया। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अंग्रेज थोड़ी ये कहेंगे कि आई हैव हो गया है डन वर्क, नहीं ना, वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव एंड हैज है, हैव एंड हैज। तो कहाँ पर हैव यूज होता है और कहाँ पर हैज यूज होता है, ये मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मेंशन किया है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। आई, वी, यू, दे, और कोई भी ऐसी प्लूरल चीज के साथ हैव का यूज किया जाता है। आई रिपीट, आई, वी, यू, दे, या ऐसी कोई भी प्लूरल चीज के साथ हैव का यूज किया जाता है। हैज का यूज ही, शी, इट, और कोई भी एक चीज यानी सिंगुलर चीज के साथ हैज का यूज किया जाता है। माइक ऑन है, मैं बार बार देखता रहता हूँ कि बार बार रिकॉर्ड करना इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, सो हैव का यूज किसके साथ? आई, वी, यू, दे। हैज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर चीजों के साथ किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग ऑफ समझ में आ गई आपको? हैव है, हैज है। आई रिपीट, इसको हैव हैज बोलना।
हैव मत बोलना, थोड़ा सा ग्रामेटिकल इशू हो जाता है। मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम V3 के नाम से जानते हैं। अब कि काम तो परफेक्ट हो गया, और जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। आई रिपीट, परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, टाइम प्रेजेंट का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंट की वर्ब लगा दे और पास्ट का टाइम, जो गलत है। हिंदी में सही आता है, हिंदी से इंग्लिश हमेशा ट्रांसलेट नहीं होती, बहुत हद तक सेम टू सेम हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं। हैव और हैज का यूज आपके सामने क्लियर है, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ साइड बाय साइड, सो दैट आई डू नॉट हैव टू रिपीट अगेन। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन। पॉजिटिव सेंटेंस जो बताता है, नेगेटिव सेंटेंस जो बताता तो है लेकिन मना कर देता है। मैंने काम कर लिया है, ये मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव सेंटेंस है। किताबों में अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कह देते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कुछ ना कुछ बताने का काम करता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस मना कुछ नहीं करता क्योंकि नाम से ही सकारात्मक है, और नेगेटिव सेंटेंस मना कर देता है क्योंकि नाम से ही ये नकारात्मक है। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया है, इट मीन्स कोई काम हो गया है। प्रेजेंट में जो टाइम है परफेक्ट हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं कैसे पॉजिटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं और कैसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा है, पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नया हो मेरे चैनल पे तो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के नाम से एक सीरीज है, उसमें पढ़ाया है। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड कर दिया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V3 एंड ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कि कैसे इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज किया जाता है। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। So I have written some examples of positive sentence on the screen. So after these positive sentence, I will be explaining you how to make it negative. So first I will go for the first one, which is मैंने खाना खा लिया है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा बताने का काम करते हैं। मैंने खाना खा लिया है। पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, मैंने पढ़ा दिया है, कोई नया हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्लीज। मैंने खाना खा लिया है, आई सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है याद कीजिए, अभी लिखा था हैव। आई हैव V3 मीन्स खाना खा लिया है, खाने की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तुमने ईमेल भेज दिया है, कोई कंपनी में काम करता है, वो कहता है भाई भेज दिया, आप कहते हो कि हाँ हाँ मैंने भेज दिया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तुमने ईमेल भेज दिया है, बता रहा है, पूछ नहीं रहा, तुमने ईमेल भेज दिया है। तो हैव यू हैव, भेजने की थर्ड फॉर्म होती है सेंड, सेंट एंड सेंट, सेंड, सेंट, सेंट। यू हैव सेंट क्या, ईमेल। ईमेल को हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने ईमेल लिख दिया।
वह सो चुका है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं मैंने, अभी इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे। वह सो चुका है। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है या जिसके बारे में बात होती है। इन भाई साहब के बारे में बात हो रही है, ये भाई साहब सो चुके हैं, वह सो चुका है। ही, और ही के साथ हैज़, स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ही हैज़ स्लेप्ट, स्लैप नहीं, स्लेप्ट। ही हैज़ स्लेप्ट। एंड द लास्ट वन, उसने 10वीं कक्षा पास कर ली है। इफ इट इज विजिबल टू यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसने 10वीं कक्षा पास कर ली है। ही हैज पास्ड 10th क्लास। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो ऑडिबल तो होगा। ही हैज पास 10th क्लास, मैं यहीं लिख देता हूँ, आई थिंक वो आपको विजिबल नहीं है। ही हैज पास्ड 10th क्लास, उसने 10th क्लास पास कर ली है। तो ये सारे 4 सेंटेंस जितने मैंने आपके सामने लिखे, सारे तो नहीं कह सकते बट हाँ कुछ तो हैं। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो बताते हैं कि कोई काम हो गया है। बट रिमेंबर, इसके साथ अगर आप टाइम डालेंगे दैट शुड बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट का टाइम होना चाहिए। अगर आपने पास्ट का टाइम डालो तो ये सारे सेंटेंस गलत हो सकते हैं। रिमेंबर, मैंने 2011 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, नॉट आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि टाइम पास्ट का है। ओके, अब इनको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इसी में मैं थोड़ा सा कीचड़ मच जाएगा, फॉर सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा हो जाएगा इसके अंदर, बट आपको समझना पड़ेगा कि बार बार मिटाने से अच्छा है इसी में लिख दिया जाए। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V3 एंड ऑब्जेक्ट। मतलब आप नेगेटिव बोलेंगे, आप मना करेंगे किसी चीज को। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना नहीं खाया है। थोड़ा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, मैंने खाना नहीं खा लिया है ऐसे तो हम नहीं बोलते, मैंने खाना नहीं खाया है। तो हम लिख देते हैं मैंने खाना नहीं खाया है। तो आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। तुमने ईमेल नहीं भेजा है, कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। याद रखना, पहचान तो ये है कोई काम हो गया है, बट जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो पहचान ये हो जाएगी कि कोई काम नहीं हुआ है। तुमने ईमेल नहीं भेजा है, यू हैव, तुमने ईमेल नहीं, यू हैव नॉट सेंट ईमेल, यू हैव नॉट सेंट ईमेल। वह सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वह नहीं सोया है, वह नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लेप्ट। एंड द लास्ट, उसने 10वीं कक्षा पास नहीं की है, उसने 10वीं कक्षा पास नहीं की है, ही हैज नॉट पास्ड 10th क्लास। अगर कोई सोच रहा है यहाँ शी भी आ सकता है, हाँ आ तो सकता है, जब इंग्लिश में जेंडर क्लियर नहीं होता तो इंग्लिश मेल जेंडर को प्रेफरेंस देती है। ठीक है, याद रखना, हम हमेशा ये कहते हैं बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, ये नहीं कहते कि बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगी, मेल जेंडर को प्रेफरेंस दी जाती है। भगवान बचाए इंग्लिश के ऐसे मेल जेंडर से। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्चुअली है तो 4 बट अब ये 8 हैं, क्योंकि इसमें ही नेगेटिव सेंटेंस है और इसी में पॉजिटिव है। आई होप ये आपको ठीक ठाक विजिबल हो और आपको समझ में आया हो। सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा और बोलते हैं। आई होप कोई ये ना सोच रहा हो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले, दिख तो साफ रहा नहीं, अच्छा सा नहीं लगता, बट बार बार इसको मिटाना पड़े, बार बार वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है उसको देखते हुए।
और कमरे में गर्मी बहुत है, आपका सपोर्ट रहा तो इस कमरे में एसी भी लग जाएगा। So thank you so much for being here. Thank you so much for your support. I have completed 400 subscribers. I was about to say 4,000. I wish I could say this in future. So I was about to say thank you so much. Good night. Take care. Be safe. This is the first part of present perfect tense. This is one of my favorite tenses. I would say this is the favorite tense of mine, I would say. But if you support me, I'll be sharing more such things about this. So good night, take care, be safe, bye bye, see you in the next video, bye bye.